नमस्कार दोस्तों, हमें कल की चिंता में आज को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें आज में जीना चाहिए, क्योंकि हम चिंता में रहेंगे तो हमारा कल भी बर्बाद हो जाएगा। आइए इस बात को इस कहानी के जरिए आसानी से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक दिन एक सेठ जी को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। लेखाधिकारी को तुरंत बुलवाया गया। सेठ जी ने आदेश दिया, ऐसा करो, मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारण कर ब्यौरा दो। ये कार्य अधिकतम 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। ठीक 1 सप्ताह बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ जी ने पूछा, कुल कितनी संपदा है? सेठ जी, मोटे तौर पर कहूं तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग सके इतनी संपदा है आपकी। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ जी चिंता में डूब गए। वो रात दिन चिंता में रहने लगे, तनावग्रस्त रहते। भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में चिंता से बहुत ही दुबले पतले हो गए। सेठानी जी द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी जवाब नहीं देते। सेठानी जी से सेठ जी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मन की स्थिरता व शांति का वास्ता देकर सेठानी ने सेठ जी को साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित कर ही लिया। सेठ जी भी पहुंच गए एक सुप्रसिद्ध संत समागम में। एकांत में सेठ जी ने संत महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा और महाराज जी से बोले, महाराज, मेरे दुख का तो पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी महाराज। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए पर्याप्त हो इतनी ही संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ियां भूखी ना मरे। आप जो भी बताएंगे मैं अनुष्ठान विधि आदि करने को तैयार हूं। बस आप उपाय बता दीजिए। संत महात्मा जी ने समस्या समझी और बोले, इसका हल तो बड़ा आसान है। ध्यान से सुनो। सेठ, बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और विपन्न। ना कोई कमाने वाला है और ना वो कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि वो दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें अवश्य अपना वांछित प्राप्त होगा। सेठ जी को बड़ा आसान उपाय मिल गया। अब कहां सब्र था उन्हें। घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर पहुंच गए बुढ़िया की झोपड़ी पर। माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूं, इसे स्वीकार कीजिए। जी। आटा तो मेरे पास है बेटा, मुझे नहीं चाहिए। माता जी, फिर भी रख लीजिए। क्या करूंगी रखकर, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा माता जी, कोई बात नहीं, 1 क्विंटल ना सही, आधा किलो ही रख लीजिए। हाँ बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले ही से मेरे पास है। अब मुझे अतिरिक्त की जरूरत नहीं। हाँ। लेकिन सेठ जी को तो संत महात्मा जी का बताया उपाय हर हाल में पूरा करना था। एक कोशिश और करते सेठ जी बोले, माता जी, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। हाँ। बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता आया है, कल के लिए भी कल ही प्रबंध हो जाएगा। हाँ, अब भगवान सब देगा बेटा। इस बार भी बूढ़ी माँ ने लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ जी की आंखें खुल चुकी थीं। हाँ, बुढ़िया माई सही कह रही है। एक गरीब बुढ़िया माई कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही और मेरे पास
अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूं। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। वाकई तृष्णा का कोई अंत नहीं है। संतोष में ही शांति और सुख निहित है। पल की तो खबर नहीं, चिंता कल की हो रही है। हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।